हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर 2NCR पर। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या है कि क्विक एक रिव्यू देता हूँ CGL मेंस जो हुआ था ना अपना 18 और 19 को, उसका। तो बेसिकली क्या है कि 18 तारीख को टाइपिंग थी और 19 तारीख को अपना CGL मेंस था, जो मेंस एग्ज़ाम था। तो यदि हम बात करें टाइपिंग की, तो मैं बताऊँ अपना, मैं नोएडा से हूँ और मेरा सेंटर पड़ा था लखनऊ। और लखनऊ सेंटर पड़ा था। उसके बाद टाइपिंग हुई थी, वो भी लखनऊ में हुई थी, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर थी। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इशू इसमें कुछ नहीं था, टाइपिंग बिल्कुल स्मूथ हुई थी। और जिसकी जैसी स्पीड थी वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आप सब ने कैसे अपना वो परफॉर्म किया। टाइपिंग ठीक थी। उसके बाद हम बात करते हैं यदि पेपर की। मैं पेपर को एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा और लेवल क्या, मेरा क्या अटैम्प्ट वगैरह, मैं सब कुछ बताऊँगा। तो बेसिकली जब हमारा 19 तारीख को पेपर था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, एंट्री वगैरह बायोमेट्रिक वगैरह सब हुआ और अपना एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो सेक्शन 1 में अपना सबसे पहले मैथ और रीजनिंग आता है। तो सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था रीजनिंग भाई। तो रीजनिंग, अब वही वाली बात है भाई, रीजनिंग बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ज़्यादा इजी थी या वो था। हाँ इजी, और उसमें हम इस तरीके से वो कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो था ना एनालिटिकल का जो पार्ट होता है ना भाई, जो अपने वो होते हैं निष्कर्ष कंक्लूजन वाले, इसमें वो क्वेश्चन कम थे, एक क्वेश्चन था वो शायद। अब उसी की वजह से यदि 3-4 क्वेश्चन ये डाल देते ना और, तो वो टफ हो जाता। ठीक है, बट इसमें क्या था, इन्होंने वो डाले नहीं क्वेश्चन, और यदि एक वो डाल देते और 2-3 क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी के डाल देते तो वहाँ पे बैलेंस हो जाता एग्जाम। तो मैं अपनी बता देता हूँ कि वहाँ पे 30 क्वेश्चन थे, मैंने फर्स्ट गो में 27-28 क्वेश्चन कर दिए थे। उसमें डाउट था वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए थे, वो स्क्वायर वाले जो काउंटिंग वाले थे उसमें मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू करके। और एक क्वेश्चन वो था जिसमें यार मैंने इतना दिमाग लगाया भाई, एक तो वो जिसमें वो क्या था कि लेटर दे रखे थे उनसे वो शब्द बनाना, उसमें क्या था कि वो शब्द बनाना था ऑप्शन से जाके। तो वहाँ पर मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हुआ। फिर मैंने लास्ट में वो कर दिया था, मतलब मैंने 29 क्वेश्चन के आसपास करे थे रीजनिंग में। फिर आया भाई मैथ में हाँ चलो मैं एक बार रीजनिंग के क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। जैसे रीजनिंग में एक दो दो क्वेश्चन तो सीरीज के थे, और शायद एक से दो दो क्वेश्चन शायद उसके थे ब्लड रिलेशन के थे, और नॉन वर्बल का था, एक TCS वाला पैटर्न वाला क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन इसमें वो था, क्या बोलते हैं अपना, कथन निष्कर्ष वाला मैंने बताया था, जिसमें भाई मैंने बोथ लगाया उसमें, सुपर कंप्यूटर वाला वो था। और बाकी ईजी थी रीजनिंग को, क्योंकि मैंने बता दिया जब एनालिटिकल पार्ट नहीं है तो इजी साइड ही जाएगा भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं यदि मैथ सेक्शन की। तो भाई जैसे मैथ सेक्शन में आते हैं ना, तो मैथ सेक्शन में मैं बोलूँगा कि मैथ जो था पेपर बैलेंस नहीं थे एक तरीका से। एक होता ना कि चलो हम पहले तुम हार्ड क्वेश्चन डाल रहे हो या फिर जैसे भी डाल रहे हो, बट तुम जो क्वेश्चन डाल रहे हो उसमें क्या था कि यार ऐसा भी नहीं था कि ऐसा कह रहे हैं ना सबके TC, मुझे तो लग रहा है कि ये TCS के ही क्वेश्चन, TCS ने बनाए हुए ऐसे क्वेश्चन थे। क्योंकि पेलो क्या नाम था उसका, पेलोपॉइड वगैरह था वो, जिसमें रूट वाले साइड दे रखी थी, उसमें TCS ने मुझे लगता है आज तक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा ना भाई, PY हमने लगाए थे उसमें तो ऐसा कुछ था ही ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैथ सेक्शन जो था वो मॉडरेट में हम कह सकते हैं उसे, ऐसे नहीं कहेंगे, टफ भी नहीं कहेंगे, बट मॉडरेट कह सकते हैं। जब हम पेपर कर रहे थे दिमाग में सब चीज़ अच्छी चल रही थी, मतलब एक जो होता है ना पेपर करते में जो एक इमेजिनेशन चलती है अपनी, वो चीज़ चल रही थी। अच्छे वाली चीज़ें कहते हैं ना, इमेजिनेशन दो तरीके से चलती है, तो वो अच्छी वाली इमेजिनेशन चल रही थी। तो भाई मैं बताऊँ फर्स्ट गो में मेरे 11 क्वेश्चन हुए थे शायद। फिर मैं दोबारा आया था उन पर, क्योंकि रीजनिंग कम टाइम में ख़त्म हो गई, ऐसी कोई 18 के आसपास, 17-18 मिनट लगी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आ रहे हैं, उसके बाद भाई हाँ 4 क्वेश्चन उसमें उसके थे स्टैटिस्टिक्स के। और यार उसमें क्या था, एक वो क्वेश्चन था तुम्हारा, उसमें मैं बार बार वो कर रहा था, रोम्बस वाला जो था ना जिसका 24 आ रहा था, भाई 48 कर रहा उसका, वो आधा ना कर रहा बार बार में, उसमें वो मुझे दिक्कत हुई है। एक क्वेश्चन हाँ जो साइन एक्स बराबर कॉस वाई था, वो 10x बराबर, वो ईजी मैंने फर्स्ट गो में कर दिया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लगा गया था भाई मैंने 10x बनेगा यूँ, तो उसका आ जाता वो बन जाते थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ एक क्वेश्चन हो, 3 जो प्राइम फैक्टर वाले होते हैं ना, 3 वो बनेंगे। इसमें क्या था कि 9 तक जाती वो, क्योंकि उसके बाद वो संख्या बड़ी होती है 120 के बाद। तो इसमें उसमें क्या था कि डाउट में था यार मैं,
मैंने वो नहीं लगाया। प्रोबेबिलिटी वाला एक वो था जिसमें कि 25 बटे वो आती है, हाँ, जिसमें 6 4 का और 24 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो उसके साथ 25/120 थी शायद। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ को। मैं बोलूँगा मेरे मैथ में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं है भाई, मैं बोल दूँ कि मेरे 30 में से 30 कर दिए, नहीं, मैथ में मेरे हैं 23 24 अटैम्प्ट हैं, जो मैं कहूँगा 100% वाले हैं, क्योंकि भाई मैंने मैथ में तुक्का नहीं लगाया एक भी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन भाई। सेकंड सेक्शन जैसे ही आए, तो जैसे फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद सेकंड सेक्शन आया, तो सेकंड सेक्शन में भाई सारे एकदम रिलैक्स से महसूस हुआ कि चलो वो है। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि, बाकी माइंड में ये तो था कि ब्लेंडर कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि जब हम दिमाग में सोच के जाते हैं ना कि भाई मैथ में 30 मारने हैं या 29 मारने हैं, रीजनिंग में 30 मारने हैं, और वहाँ जब एक्सपेक्ट, तो थोड़ा जो मोरल होता है ना, सेरोटोनिन डाउन होता है। उसके बाद क्या हुआ भाई, इंग्लिश इंग्लिश करी, इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश करी अपनी। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, जैसे एक वो था तुम्हारा गलीबिलिटी का, वो था एंटोनियम पूछा गया था उसका, तो उसमें स्केप्टिज्म था जो छल करने वाला होता है एक, उसमें ऑप्शन ऐसे दिए थे, नेव दिया था और डिसीव दिया था और एक ट्रस्ट दिया था, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं हुई। वो क्या तुम्हारा वो डुएबल थी वो क्या, ईडियम्स जो थी भाई, ईडियम्स भी डुएबल थी, मतलब दिमाग लगाओ, थोड़ा एलिमिनेट हो रही थी क्वेश्चन। एक हॉनोमियन क्या बोलते हैं उसे, होमोनियम्स था, उसमें वो एड्रेस वाला था। एक एड्रेस तो वो होता है जो पते वाला होता है, एक एड्रेस का मतलब होता है किसी भी समस्या का समाधान करना, तो उसमें समाधान से रिलेटेड कुछ था, ठीक है, वो लगा देता भाई। स्पेलिंग, स्पेलिंग में एक तुम्हारी ग्रोटेस्क की थी जो विचित्र स्ट्रेंज होता है, और एक थी शायद इम्प्लीकेशन वगैरह आती है, इम्प्रूडेंट ऐसी कुछ थी, उसमें ये थी। तो वो भी अपने भाई, वहाँ पे जैसा दिमाग चलता है सबका अपना अपना वो होता है नज़रिया, वो भी हुआ, ठीक है। फिर मैं बताऊँ तुम्हें इसमें, हाँ, वो कैब इजी। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दो क्वेश्चन ऐसे थे। एक तो वो था जिसमें वो मदर कह रही थी कि तुम अपने पिता से थोड़ा ऐसे करके थे, उसमें थोड़ा डांस वेंस का खेल सा था, वो था घुमाने वाला सा थोड़ा सा। और एक क्वेश्चन तुम्हारा, पैसेज पे बाद में आएंगे, एक क्वेश्चन तुम्हारा वो था थोड़ा, क्या बोलते हैं उसे, पैराजंबल में थोड़ा घुमा रहा था, जिसमें इन्फिनिटी वगैरह से स्टार्ट हो रहा था, वो घुमा रहा था यार थोड़ा सा, बाकी इजी थे, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। ग्रामर में हाँ यार, एक बार मुझे कन्फ्यूज़ हो रहा थोड़ा, उसमें जो एरर जो हुआ था ग्रामर में, एक तो वर्शन 2 वाला था, हाँ, एक ये तुम्हारा क्या नाम है, इडियम्स आई थी जिसमें गिव ऑफ वाला जो होता है ना, स्प्रेड करना किसी, एमिट करना किसी चीज़ का, वो तो वो अपना ठीक है। और एक तुम्हारा जो डियर वाला, क्योंकि यार उसमें जो सेंस जा रहा था ना, एडजेक्टिव का सेंस जा रहा था, और उसमें ल्यूमिनियस जा रहा है और तुम्हारा स्टीयरिंग जा रहा है, तो भाई वहाँ मैंने स्टीयरिंग लगाया, मुझे लग रहा है वो मेरा गलत है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। उसके बाद भाई यदि मैं बात करूँ, ये तुम्हारा, हाँ, वो गिव ऑफ तो ठीक है, और यही था इंग्लिश का। फिर पैसेज की बात करते हैं भाई, 3 पैसेज आए थे, तो जो सबसे ज़्यादा मुझे हार्ड लगा था वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था भाई, बैंकिंग वाला था एक तो, और एक प्राइड एंड प्रेजुडाइज था, उसमें भी एक दो क्वेश्चन शायद पता ही ना क्या करा भाई मैंने उसमें, लिटरली बता रहा हूँ भाई, अपनी इंग्लिश मीडियम से हैं जैसे हम, कोई दिक्कत ना हो भाई, पैसेज में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो सबके होते हैं, बट यार इसमें थोड़ा क्या था, मैं सही बता रहा हूँ, 3 4 बार पैसेज पढ़ा था वो मैंने बैंक वाला तो। अब फिर भी लास्ट मार्क है वही, लास्ट मार्क है भाई वही ब्लैंक हो रहा वो, मतलब एक तो वैसे होता है कि इस लाइन से पर्टिकुलर सेंस, उस सेंस भी क्या था, बैकवर्ड का सेंस था, ठीक है, कोई दिक्कत ना। उसके बाद भाई अपना रीजनिंग, ओह सॉरी, जीके, जीके ऐसी थी भाई जिसने पढ़ रखी है ना, अब जीके का था वही सीन है, जिसने पढ़ रखी है, जिसका दिन है वो मारेगा। अब जब फर्स्ट सेक्शन और इसमें थोड़ा डाउट लग रहा था, तो अटैम्प्ट लेने भी जाए हैं, तो वहाँ फिर मैंने अटैम्प्ट लिए भाई, 17 क्वेश्चन के आसपास मैंने अटैम्प्ट करे उसमें जीके में, और कोई ना जीके डूएबल कह सकते हैं था, ठीक है, 7 8 क्वेश्चन तो डूएबल बिल्कुल थे, ठीक है। उसके बाद जो मेरे 3 4 क्वेश्चन उसमें गलत लग रहे हैं मुझे, बाकी अब आंसर की आ जाएगी तब पता करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर का जो सेक्शन था भाई उसने हवा ख़राब कर दी, मतलब जैसे होता है ना, तोता उड़ा दी बिल्कुल, क्योंकि यार लिटरली मैं ये देख रहा था, एक तो वो ट्रांजिस्टर वाला, और एक तुम्हारा ट्रांजिस्टर वाला, और 2 क्वेश्चन हुए, आ रहा हूँ मैं 1 मिनट, ट्रांजिस्टर वाला था, और एक क्वेश्चन वो था तुम्हारा, कौन सा था,
हाँ यार वो प्रोटोकॉल वाला भी मेरा गलत हो गया वो। एक ट्रांजिस्टर वाला था और एक वो काउंटिफ वाला, ये दो क्वेश्चन छोड़ के भाई लिटरली बता रहा हूँ मैं ढूंढ रहा था कहाँ से करूँ। फिर मैंने 12 अटेम्प्ट करें, उसमें से पता ना कितने ठीक हैं यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके भी 300 के आसपास नंबर है ना, और वो कंप्यूटर की ग्रोथ तो भाई 40 तक ले जाएगा वो, सॉरी 40 तो नहीं 42 तक ले जाएगा वो। देखना बाकी आंसर की के बाद अपना स्कोर शेयर करेंगे। जय हिंद जय भारत।